जय माता दी दोस्तों, हमारे वेदांत चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। इस नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए दिल से मंगल कामना करती हूँ और माता रानी आप सभी को सकुशल पूर्वक रखें। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का शुरुआत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और जिज्ञासु विषय पर चर्चा करेंगे। कन्या पूजन में अगर कन्या नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक विशेष महत्व रखता है। कई लोग इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह समस्या होती है कि उन्हें कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में क्या किया जाए, इसका उत्तर आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे में हम क्या करें। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं देवी दुर्गा का ही रूप होती हैं। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह भी कहा गया है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। अब समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपको पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिलती हैं। आजकल की जीवन शैली और कई जगहों पर सुरक्षा और अन्य कारणों से लोग अपने बच्चे को दूसरे के घर भेजने से हिचकिचाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं हैं तो ऐसे में आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। पहला तरीका, घर की कन्याओं की पूजा करें। अगर आपके परिवार या आसपास किसी भी उम्र की कन्या है तो आप उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं, चाहे वो एक ही कन्या क्यों न हो। माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए आप विधि पूर्वक उसका पूजन कर सकते हैं और आपको इसका पूरा फल भी मिलेगा। माता खुश भी होंगी। शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होनी चाहिए, कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होना अनिवार्य है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक होता है। दूसरा तरीका, घर पर ही कन्या पूजन का आयोजन करें। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो भी आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें हलवा, चना और पूरी जैसी व्यंजन बना सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर जहां आपने माँ दुर्गा की चौकी लगाई है वहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें कि आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर माँ की तस्वीर को रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा या उपहार भी अवश्य भेंट करें। इस तरह आप अपने घर पर ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा तरीका, पैकेट तैयार करें। तीसरा तरीका, अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं
तो आप भोजन के पैकेट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आप हलवा, पूरी, चना, मिठाई जैसी चीज़ें रख सकते हैं और इन पैकेट्स को आप मंदिर में या अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं। इस पैकेट के साथ आप दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। उपहार भी दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने व्रत को भी पूरा कर सकते हैं। चौथा तरीका जो सबसे अच्छा और सरल तरीका है, गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यधिक पवित्र भी माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको दुर्गा माँ के सामने प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं। यह भी एक उत्तम तरीका है जिससे आप अपने व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा तरीका, कन्याओं के लिए अलग से दक्षिणा और उपहार निकालें। अगर आप घर पर रहते हुए ही कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 9 कन्याओं के भोजन और उपहार की राशि अलग कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने इन पैसों को रखकर उनसे प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, यह दक्षिणा मैं आपके लिए कन्या पूजन के रूप में अर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कन्या मिले या जब भी आप मंदिर जाएं तो आप यह राशि उन्हें भेंट कर दें। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, तो जरा भी न घबराएं। कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उन्हें अमल करें। जैसे कि ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित करें। मंदिरों के आसपास कई भूखे बच्चे होते हैं, कई अन्य लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, उन्हें भोजन वितरित करें। यह भी एक पवित्र कार्य है और माता रानी इस कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कई लोग पूरे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ नवरात्रि का व्रत तो रखते हैं, किंतु कुछ कमी रह जाने पर वे दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि कमी के कारण हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा, माता रानी की कृपा नहीं हो पाएगी। पर ऐसा सोचना गलत है। आप जब भी कोई कमी महसूस करें अपने व्रत में तो बस आप ये सरल उपाय जरूर करें। इसे करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति जरूर होगी। आपके द्वारा माँ दुर्गा को अर्पित किया हुआ प्रसाद किसी गाय को जरूर खिलाएं और कुछ दक्षिणा जरूर रखें माता रानी के पास। उसे मंदिरों में दे दें या किसी कन्या को दक्षिणा के रूप में भेंट कर दें। इससे आपको पूर्ण फल मिलेगा और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।